नई सरकार के गठन के साथ ही गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी का एक्शन मोड ऑन हो चुका है और लगातार बिहार के कई जिलों में बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में नीतीश के नालंदा में लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे आहत होकर अब पप्पू यादव लगातार नालंदा का दौरा कर रहे हैं। जिसके बाद अब जिनके घर तोड़े गए हैं, महिलाएं, बच्चे और बेटियां पप्पू यादव के पैरों में गिरकर रो रो कर उनसे इंसाफ का गुहार लगा रही है। कह रही है कि अब सम्राट चौधरी से सड़कों पर उतरकर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर जिस घर में वो 65 वर्षों से रह रहे हैं, उनके घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, और अगर तोड़ा जा रहा है तो उन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना अब तक क्यों मुहैया नहीं कराया गया है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि किस तरीके से लगातार पप्पू यादव एक के बाद एक पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, किस तरीके से लोग सांसद पप्पू यादव से न्याय और मदद की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चालू हो गया है। सम्राट चौधरी ये कहते नजर आए हैं कि बिहार में अब अपराध को कम करेंगे, अवैध जमीनों का कब्जा छुड़ाएंगे, जिससे बिहार प्रगति की ओर जा सके। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट के इस बुलडोजर एक्शन से नालंदा के साथ साथ बिहार के कई जिलों के लोग आहत हो रहे हैं। उनके घर टूटने से वो अब सड़कों पर उतरने का और आंदोलन करने का ऐलान कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी से सीधा जवाब लिया जाएगा, सड़कों पर उतरकर रोड जाम करेंगे। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की सरकार ये दावा करती है कि जहां नीतीश कुमार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे, तो गृह मंत्री ये हमेशा कहते नजर आए हैं कि अब से केवल 2 महीनों में बिहार से अपराध का नाम और निशान मिटाकर रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से गरीबों के घर को तोड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, जिसको लेकर अब पप्पू यादव कभी पटना पहुंच रहे हैं नाला रोड में हुए लड़की की संदिग्ध मौत को लेकर उनके परिजनों से मिलने, तो कभी वो नालंदा पहुंच जा रहे हैं उन गरीबों से मिलने और उन गरीबों को 10-10 हजार रुपयों का आर्थिक मदद भी दे रहे हैं जिनके घरों को तोड़ा गया है। और ये पप्पू यादव संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश के नालंदा में गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब तक कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं आए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। नालंदा जिले के रुही थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनंदन नगर में बीते दिनों दर्जनों दलित परिवारों के आशियाने अचानक ध्वस्त कर दिए गए, जहां वे लगभग 65 वर्षों से रह रहे थे। इस अमानवीय घटना पर पूरे क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है। आज मैं स्वयं गांव पहुंचा और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। उनकी पीड़ा, असुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता को सुनना बेहद हृदय विदारक रहा। हर परिवार से व्यक्तिगत बातचीत करते हुए मैंने भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं। सरकार इसी पंचायत में सभी लोगों को 5 डेसिमल जमीन और घर बनाने के लिए पैसे दे, तभी बुलडोजर चलाए, वरना हम खुद 5 तारीख को यहाँ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने अपनी ओर से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10-10 हजार रुपयों की तत्कालीन आर्थिक सहायता प्रदान की तथा परिवारों की बच्चियों के विवाह के समय सहयोग देने की घोषणा भी की है। मैंने नालंदा डीएम सहित स्थानीय प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप कर प्रभावित परिवारों के पूर्णावास, सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। दलित परिवारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित समुदाय के लोगों के बीच जाकर भोजन ग्रहण कर उनके दुख में सहभागी हुआ। न्याय और मानवीय गरिमा की इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। एक तरफ जहां नीतीश सरकार ये दावे करती है कि बिहार में बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, सौगातें ला रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीबों के घरों को तोड़कर कहां से नीतीश कुमार न्याय का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। क्योंकि जिस गरीबों का घर तोड़ा गया है, जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनकी अब बेटी, उनके घर की बहू, मां अब सड़क पर किन दरिंदों के सामने दौड़ते रहेंगी? क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी है? अब उनकी सुरक्षा किस तरीके से होगी? क्योंकि अब उनके सर पर छत नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।